हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है वो बार बार रश्मि से कहती है कि मुझे तो बस चाहिए चाहे जैसे, और आज तो चाहिए। तो रश्मि कहती है नहीं ना, मत करो ये। तो कहती लेकिन क्यों? कहती बस ऐसे ही, नहीं दे रही मैं। कहती ठीक है, जैसे तुम्हारा मन। ये कह के वो जाने लगती है। तो रश्मि कहती है बड़ी जल्दी मान गई। तो कहती है लो, मानूँ तो भी दिक्कत, नहीं मानूँ तो भी दिक्कत। तो कहती है हाँ तो थोड़ा मनाओ मुझे, थोड़ा ऐसे नखरे उठाओ मेरे। तो सृष्टि हंसती है, कहती है तुम्हारा भी कुछ पता नहीं है। हाँ, तो वो जो है उसे किस करती है रश्मि आगे बढ़ के खुद ही। तो दोनों के होठ एक दूसरे के होठों को चूमते हैं। सृष्टि रश्मि के निचले होठों को अपने दांतों में दबाती है और हल्के हल्के से काटने लगती है। इससे रश्मि की हालत ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे होठों से होते हुए रश्मि के नेक पे आ जाती है सृष्टि। उसके नेक को किस करने लगती है तो रश्मि की सांसें भारी होने लगती हैं। वो रश्मि के दोनों शोल्डर को बहुत टाइटली पकड़ती है और उसको पीछे करती है। रश्मि की आंखें लाल और सृष्टि की आंखों में खुमारी उतर आई थी। सृष्टि की आंखों में अपने लिए ये खुमारी देख के रश्मि को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। वो सृष्टि को हक करती है। दोनों दोबारा एक दूसरे को किस करने में बिजी हो जाते हैं। किस करते करते उसके रूम में जाते हैं। सृष्टि के रूम में पहुंचते ही रश्मि सृष्टि को बेड पे धक्का दे देती है और खुद वहाँ से भागने लगती है। तो सृष्टि उठती है और उसे पकड़ के लेके आती है और कहती है कहाँ? हाँ, तो कहती है बस करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कहती है तो कहा किसने है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए? मत करो कंट्रोल। और कौन कम वक्त चाहता है कि तुम कंट्रोल करो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मत करो कंट्रोल। हाँ, चलो इधर आओ। ये कह के वो उसे अपने पास खींचती है। दोबारा से उसके नेक पे किस करने लगती है। तो सृष्टि किस करते हुए नेक पे थोड़ा नीचे जाने लगती है तो रश्मि तुरंत बैक आउट कर जाती है। कहती है बस अब और नहीं। कहती क्यों? कहती नहीं बस अब और नहीं। कहती प्लीज़ यार, अब ऐसे मोमेंट पे ये मत करो प्लीज़। तो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि कहती क्या प्रॉब्लम है रश्मि? तो कहती है करेंगे ना, आराम से, धीरे धीरे, जल्दी क्या है? तो सृष्टि कहती है ठीक है, तो फिर यही सही, ऐसे ही करेंगे। तो वो रश्मि सृष्टि की तरफ देखकर कहती है
तुम मान गई मेरी बात? कहती है क्या चाहते हो, मानूं या ना मानूं? क्लियर इट यार। कहती है मानो। कहती है तो मान तो रही हूँ, और जब मान रही हूँ तब भी कह रही हूँ मान गई मेरी बात, और जब नहीं मान रही थी तब भी कह रही थी कि मेरी बात मान जाओ। कहती है अच्छा ठीक है, चलो खाना बनाते हैं। कहती है अभी से शाम की चाय तो पी लें। तो सृष्टि कहती है चाय पीनी है, मेरा मन नहीं है चाय पीने का आज। कहती है कि क्यों? कहती बस ऐसे ही, चाय पीने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुछ और बनाए खाओगे? फिर वही इनका डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, बीच बीच में जय का कॉल आता रहता है, वो हालचाल लेता रहता है। तो एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बैठे हुए थे, रात का टाइम था, करीब 1 महीने बाद की बात होती है। रात का टाइम था, दोनों एक साथ एक बिस्तर पे बैठे हुए थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे किस करते हुए उसके जिस्म से उसकी साड़ी को सृष्टि अलग करने लगती है। इस बार रश्मि उसे रोकती नहीं है, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बज जाती है। सृष्टि कहती है यार क्या दिक्कत है, ये सब मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? तो रश्मि हंस पड़ती है, कहती है क्या हो गया? कहती है कि क्या कहूँ, और एक तो तुम्हारा मूड नहीं बनता, किसी तरह आज तुम्हारा मूड बना है तो किसी न किसी को बीच में आना ही आना है। मैं तो थक गई हूँ यार, सब मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। कहती कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है? हाँ। कहती हाँ पता चल रहा है मुझे, जिसे देखो वही कबाब में हड्डी बना रहता है, समझ ही नहीं आ रहा कि चाहिए क्या मुझसे। तो बार बार डोरबेल बजती है। तो सृष्टि कहते जाओ देखो कौन आया इतनी रात को। तो रश्मि कहते हैं तुम भी चलो ना साथ में, मैं अकेली नहीं जा रही इतनी रात को, पता नहीं कौन आया होगा। तो सृष्टि कहती है बहुत डरपोक हो तुम? कहती है हाँ हूँ डरपोक, और कुछ, चलो अब। तो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जाती है अपने साथ, अपना हुलिया ठीक करती है और सृष्टि से कहती है कि अपना हुलिया ठीक करो। कहती मैं नहीं कर रही। कहती पागल हो क्या, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? उसे समझाने के बाद वो खुद को भी ठीक करती है। और सृष्टि का तो मूड ख़राब हो रहा होता है, रश्मि को भी थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा होता, लेकिन अब क्या करें, उसकी मजबूरी थी। तो शांत हो जाती है वो, मरता क्या ना करता, वही वाला हाल होता है। तो वो जाके डोर ओपन करती है, सृष्टि पीछे ही खड़ी रहती है, देखती है कि सामने जय होता है। जय को देखते ही रश्मि के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इधर सृष्टि भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। जय को इस तरह देख के दोनों काफ़ी देर तक खामोश खड़े रहते हैं। तो जय कहता है कि
क्या हो गया? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई? रश्मि, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? यहाँ ही से भगाने का इरादा है? तो रश्मि मन में कहती है बस चलो तो हमेशा के लिए भगा दूँ तुम्हें मैं। लेकिन वो चुप रहती है, कहती है आइए अंदर आइए। तुम लोग इतना शॉक्ड क्यों हो? ऐसा लगा जैसे किसी भूत को देख लिया हो। और इतना टाइम दरवाज़ा खोलने में कैसे लग गया? तो कहती है कि नहीं, एक्चुअली वो मैं सो रही थी, फिर अचानक डोरबेल बजी तो मुझे लगा इस समय इतनी रात को कौन होगा, तो मैं रश्मि सृष्टि को उठाने चली गई, इसलिए इतना टाइम लग गया। आइए आप अंदर आइए। और आप ऐसे सडन आ गए तो पता नहीं था। कल बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि टाइम लगेगा आने में, बस इसलिए और कुछ नहीं। कहता है कि हाँ मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया और मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देना था तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तुम भी आ जाओ कमरे में। अच्छा एक कप कॉफ़ी बना लाना, बहुत थक गया हूँ। कहती है जी लाती हूँ बना के। ये कह के वो कमरे में चला जाता है और रश्मि सृष्टि की तरफ देखती है और उसे हक कर लेती है जोर से और रोने लगती है। सृष्टि कहती है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ ऐसा क्या हो गया जो रोने लगी? अब तुम मुझसे दूर हो जाओगी ना, अब तुम मुझे छोड़ दोगी? तो कहती पागल हो क्या, क्यों छोड़ूंगी मैं तुम्हें? तुमने ही कहा था ना जब तक तुम्हारे भैया नहीं आ जाते तभी तक है ये सब, उसके बाद नहीं। तो कहती है हाँ तो मैंने किन चीज़ों के लिए कहा था और तुम क्या समझ के बैठ गई हो? हाँ पागल हो क्या? तुम्हें छोड़ूंगी क्यों मैं? मुझे ये भी तो समझा दो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ ये जो हमारे बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप था ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उनको धोखा देने की बात हो जाएगी। कहती है कोई धोखा नहीं है यार, आपके भैया मुझे प्यार नहीं करते हैं, आप इस बात को समझो। तो कहता है रश्मि आप बात को समझिए प्लीज़। वो भाई है मेरा, मैं नहीं कर सकती। तो रश्मि को एकदम से गुस्सा आता है। कहती है जो मन में आए करो, तुम्हें हमेशा से सिर्फ मुझसे दूर जाना था और अब तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल गया है, तो जाओ ना मुझसे दूर, जाओ जो करना है करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें कभी मेरे साथ रहना ही नहीं था और तुम्हें वो बहुत अच्छा मौका मिल गया है। तो कहती क्या बोले जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रश्मि कुछ नहीं सुनती, वो उसका हाथ झटकती है और वहाँ से चली जाती है उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा होता है। वो जाती है कॉफ़ी बनाती है तो पीछे पीछे रश्मि भी सृष्टि भी आती है। तो वो सृष्टि से कहती है देखो तुम अभी जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ और बोल दूँ, कुछ और कह दूँ, तुम फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाओ। कहती है नहीं, तुम्हें जो कहना है जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ और तुम्हें इस हालत में छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं।
कहती क्या हालत, क्या अंदाज़ा क्या है तुम्हें, तुमने तो कह दिया ना कि भैया आ गए अब तुम्हारे, अब हमारे बीच वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं रह सकता, तो जाओ ना तुम यहाँ से। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं कहना, तुम्हें जो करना है जैसे करना है जाके करो, मेरा पीछा छोड़ो बस। कहती है ऐसे कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। कहती प्यार करती ना तो अपने भैया के आने पे इस तरह से रिएक्ट ना करती। कहती है रश्मि प्लीज़ मेरी बात को सुनो। कहती है मुझे अभी कुछ नहीं सुनना सृष्टि, अभी तुम मुझे कुछ भी समझाओगी, कुछ भी कहोगी, मुझे सब उल्टा समझ में आएगा। मेरा मूड इस समय बहुत ख़राब है, अभी भलाई इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें, सुबह बात करते हैं जो भी बात करनी है। ये कह के रश्मि कॉफ़ी लेके वहाँ से चली जाती है। उधर वो मन ही मन सृष्टि कह रही होती है कि कैसे समझाऊं तुम्हें कि मुझे भी दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन मजबूर हूँ, नहीं इस तरह कर सकती कुछ भी। भाई तुमसे प्यार करने लगे हैं, उन्होंने खुद को तुम्हारे लिए बदल दिया है, पहले जैसे होते तो बात अलग थी, लेकिन अब सब कुछ बदला जा चुका है। और ऐसे में मैं उन्हें धोखा दूँ और तुम्हारे साथ रहूँ, ये तो सही नहीं होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आई होप तुम मेरी बात को समझोगी और मुझे इस मुश्किल सिचुएशन से आज़ाद करोगी। ये सोचते हुए अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद उसे ये एहसास होता है कि वो रश्मि से कितना प्यार करने लगी है। अब एक एक पल उसके बिना काटना उसके लिए भी नामुमकिन सा ही था, लेकिन वो मजबूर थी। वो बैठे बैठे रश्मि को याद करती रहती है, उसके साथ बिताए हुए पलों को, उसके साथ की गई बातों को, हर एक चीज़ को याद करने लगती है। उसे बहुत दुख होता है, उसका मन करता है वो अभी भाग के रश्मि के पास चली जाए, उसे अपने सीने से लगा दे और कह दे कि वो कितना प्यार करती है उससे, सब बता दे उसे, लेकिन वो मजबूर होती है। रिश्ते के नाते वो चुप रह जाती है, पूरी रात बिस्तर पे करवट बदलती रहती है। और कुछ वैसा ही हाल इधर रश्मि का हो रहा होता है, उसे भी न नींद आ रही होती है न चैन। उसका भी मन कर रहा होता है कि वो भाग जाए यहाँ से कहीं। बिस्तर पे लेटी हुई होती है तो जय जो है फ्रेश होके आता है और आके रश्मि के पास बैठता है, कहता है सो कैसा रहा तुम्हारा अभी तक का सफ़र मेरे बिना। तो रश्मि तो उसकी यादों में खोई हुई होती है सृष्टि की, उसे जय के आने का एहसास तक नहीं होता। जय उसे जब अपनी किसी भी बात का जवाब ना देखते हुए पाता है तो वो रश्मि की बाजू पकड़ के हिलाता है और कहता है तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैडम, कहाँ खोई हुई हो। तो रश्मि जैसे नींद से जागी हो कहती है हाँ। तो कहता है पूछ रहा हूँ कि कैसे रहे तुम्हारे दिन।
इतने दिनों तक कैसे रही मेरे बिना, कैसे सब कुछ मैनेज किया। तो कहती है बस कर लिया। शायद धीरे धीरे इंसान को आदत पड़ जाती है। तो कहता है अच्छा, कहते हैं हाँ, वैसे मेरी याद नहीं आई तुम्हें। तो रश्मि चुप रहती है, उसे चुप देख वो कहता है लगता है याद नहीं आई तुम्हें मेरी। ऐसा है क्या? तो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहती है एक्चुअली सर में दर्द हो रहा था। तुझे कहता है मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और तुम सर दर्द का बहाना दे रही हो? सच में? कहती है बहाना नहीं है, सच में सर दर्द हो रहा है। तो कहता है कि रश्मि यार, यू नो ना, आई मिस्ड यू सो मच। अब ऐसे तो ना करो। ये कहते हुए वो रश्मि के दोनों गालों को अपने हाथों में लेता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट